हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है। प्रसंग है ज्ञान। आज की श्लोक संख्या है चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि जो ज्ञान हमें तो तत्वदर्शी ज्ञानियों से प्राप्त होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें क्या लाभ होगा। और भगवान ने कहा, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथौ मयि। यह जो ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान देंगे वह तत्व का ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा अर्थात मनुष्य समस्त भूतों को, समस्त प्राणियों को के भीतर, समस्त प्राणी व भूत प्राणियों में अपने जैसे समभाव देखेगा। द्रक्ष्यसि आत्मनि, उनके अंदर वही जीवात्मा का वास देखेगा और उन सब को भगवान में देखेगा। इस प्रकार दो दृष्टि उसके साथ एक हो जाएगी। और जब इस प्रकार का उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी शरीर से जो उत्पन्न इंद्रियों की तृप्ति की इच्छाएं हैं, उन सब से वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पुनः मोह नहीं होगा उसे। तो यह है वह ज्ञान जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं। और यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करना है? तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास में जाकर के। अगले श्लोक में भगवान इस ज्ञान का यहाँ पर तो एक प्रभाव बताया है कि वह देखेगा। अब भगवान उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों का डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लाभ मिलेंगे उस ज्ञान से। अगले श्लोक में एक लाभ बताएंगे भगवान कि क्या लाभ मिलेगा। तो आज की श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पाप करने में समर्थ होगे। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अपि, भी, चेत, यदि, असि, तुम हो, पापेभ्यः, पापियों, सर्वेभ्यः, समस्त, पाप कृतम, सर्वाधिक पापी। दूसरी पंक्ति सर्वम, ऐसे समस्त पाप कर्म से, ज्ञान प्लवेन, प्लवेन, दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, व्रजिनम, एव, निश्चय ही, व्रजिनम, दुखों के सागर को, संतरिष्यसि, पूर्णतया पार कर जाओगे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाली जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है। हरे कृष्णा। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है।
कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। हरे कृष्णा। नमो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही चार आधार हैं धर्म के, अध्यात्म के, भक्ति के, कर्मयोग के, ज्ञान के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था, भगवान ने बताया कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य समस्त प्राणियों को के भीतर स्थित जीवात्मा को और समस्त जीवात्माओं को भगवान में स्थित देख पाता है। उसकी दृष्टि शरीर से और भीतर जा करके जीवात्मा और परमात्मा को देख पाती है। यह है ज्ञान, तत्वदर्शी ज्ञान। यह ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, पापेभ्यः। मैं पहले श्लोक का विवरण कर लेते हैं हम। अपि चेद असि, यदि तुम समस्त पापेभ्य, समस्त पापियों, सर्वेभ्य समस्त पापेभ्य, पापियों में भी सबसे ज्यादा पापी हो। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि समस्त पापियों में, मतलब कोई कितना भी दुराचारी हो तो भी वह मुक्त हो जाता है। क्या साधन है उस मुक्ति का, कैसे वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। सर्वं ज्ञान प्लवे नैव, ये जो ज्ञान रूपी नौका है, इसमें यदि वह बैठ जाता है तो वह समस्त पापों के समुद्र को पार कर जाता है। तो कोई मनुष्य बहुत अत्यधिक पापी है, उसने अनेकों पाप किए है, उसने पाप करके पूरा सागर भर दिया है, परंतु यदि यह सब पाप करने के पश्चात भी वह ज्ञान रूपी नौका में, कौन सी साधारण सांसारिक ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान की नौका में बैठ गया है और वह उसमें स्थिर हो गया है, तो भी वह अपने समस्त पापों के सागर को पार कर जाएगा। यह हम भक्तों के लिए, कर्मयोगियों के लिए, अध्यात्म के मार्ग में प्रवृत्त मनुष्यों के लिए अत्यंत आशावादी भगवान ने उपदेश दिया है, हमें प्रोत्साहित किया है कि हम सब ने अनेकों पाप अपने जीवन में किए ही हैं। मैंने खुद ने स्वयं ने अनेकों पाप किए हैं। कभी सोचता हूं तो ऐसा आश्चर्य होता है कि मुझसे कैसे ऐसे भयंकर पाप हो गए। निराश मत होइए, मेरे और आपके, हम सब के पाप नष्ट हो सकते हैं। हम इन पापों के सागर से भी पार कर सकते हैं, इसी जन्म में पार कर सकते हैं। हमें तत्व ज्ञान की नौका में आसीन होना है, उस नौका में बैठना है, और वह नौका हमें समस्त पापों के सागर से पार ले जाएगी। यह आश्वासन भगवान ने इस श्लोक में हमें दिया है। केवल ज्ञान ही वह माध्यम भगवान ने बताया है जो इस सारे सागर जो है, हमारा पापों का जो सागर इकट्ठा हो गया है, संचित पाप जो है हमारे, उन सब में हमें पार लगा देगी, हमारे बेड़ा को पार, हमारे नैया को पार लगा देगी। पापेभ्यः, तो ये किस प्रकार के पाप हैं, यह जानना भी आवश्यक है कि ये किस प्रकार के पाप हैं। तो क्या रावण है, रावण अनेकों पाप करके बैठा था। उन्होंने सीता मैया का हरण किया, उसके पहले भी उसने अनेकों पाप किए हैं, ऋषि मुनियों को उजाड़ा है, उनके समस्त यज्ञों को नष्ट कर दिया, अनंत उसने पाप किए हैं, उसकी पाप की कोई सीमा ही नहीं है। अत्यंत अहंकारी रावण, और ऐसे पापी में भी उसमें ज्ञान का अभाव नहीं था, अत्यंत ज्ञानवान था। तो क्या वह उस ज्ञान में स्थित होकर के वह उस ज्ञान के द्वारा अपने पाप से मुक्ति पा लेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसा संभव नहीं है? क्योंकि उस तत्व ज्ञान को केवल एक क्षण में प्राप्त किया नहीं जाता है। हरे कृष्णा।
तो यह ज्ञान जो है यह एक क्षण में प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, यह वह एक क्षण में प्राप्त होने वाला समर्पण नहीं है। जब विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, तब भी उसका ज्ञान जागृत नहीं हुआ, उसका अहंकार ज्यों का त्यों बना रहा। जब भगवान ने भी उसे एक अवसर प्रदान किया तब भी नहीं हुआ। ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता इस प्रकार के पाप के सागर से मुक्ति। पाप के सागर से मुक्ति उन्हें मिलती है जो इस प्रकार इस ज्ञान को धारण करके उसे अपने जीवन में ही उसे अपने व्यवहार में उतार लेते हैं। तब जाकर के उनका पाप के सागर से मुक्ति होती है, नहीं तो वह पाप इस जन्म से अगले जन्म में चलते जाते हैं। यह है समझ कि क्या ऐसा हो सकता है। बहुत से आचार्य गुरु कथा करने वाले इस प्रकार का बात कहते हैं कि राम जी के सम्मुख, भगवान राम के सम्मुख उसने प्राण त्यागे तो उसे मुक्ति मिल गई। ऐसे कुछ नहीं होता है। इतना आसान यदि मुक्ति पाना होता तो सभी लोग यही कहते हैं। और हमें किसी भी कथावाचक को, किसी भी आचार्य को, गुरु को इस प्रकार की वार्ता को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम समाज पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हम समाज पे ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं कि जिस प्रकार रावण ने भगवान से विद्रोह किया, द्वेष किया, तुम भी वैसे ही भगवान से विद्रोह और द्वेष करो। धर्म से विद्रोह, भगवान से द्वेष और विद्रोह करने का अर्थ है धर्म से विद्रोह द्वेष करो, और इसी प्रकार लोगों को आतताई बनो, लोगों को अन्याय करो, अधर्म करो। यह हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। आप गुरु हैं, आप आचार्य हैं, आप कथाकार हैं, आपको अधर्म को प्रोत्साहित नहीं करना है। लोगों को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए आपको कि आप भी रावण के पथ पर चलिए। और रावण ने एक अच्छा मार्ग बताया कि इस मार्ग पे चल करके भी भगवान की मुक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से लड़ करके, उनसे द्वेष करके भी भगवान को प्राप्त किया कर जा सकता है। इस प्रकार का ज्ञान दे करके आप जगत का बहुत अहित कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का यह ज्ञान मत बांटिए, जिससे लोगों में ऐसा प्रभाव हो कि मैंने यदि अधर्म भी किया, अन्याय भी किया, तो भी भगवान मेरे सम्मुख आ ही जाएंगे, और भगवान के सम्मुख आते ही मेरी समस्त पापों से मुक्ति हो जाएगी और मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा करके आप लोगों को अधर्म में, अन्याय में प्रवृत्त कर रहे हैं। मत करिए ऐसा काम। अब आ जाते हैं हम, तो वह पाप क्या है जिसका भगवान कहते हैं कि अगर वो पाप का सागर भी होगा और सबसे अधिक पाप करने वाला भी तू होगा, तो भी तू पार हो जाएगा। तो तीसरे अध्याय में 3 बार भगवान पाप शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं वो 3 श्लोकों की यहाँ पर चर्चा करूंगा ताकि हम किस पाप की भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें। तो पहला पाप है, एक श्लोक छूट गया, इसके पहले एक श्लोक छूट गया। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक था, मैं यहां से पढ़ देता हूं उसको। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टा शिनस्सन्त मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंतात्म कारणात्। यहाँ पे भगवान ने उस भोजन को पाप बताया है जो हम केवल अपने लिए प्राप्त करते हैं, अपने लिए पकाते हैं और किसी और को अर्पण किए बिना हम खा लेते हैं। भगवान ने उस भोजन को पाप बताया है। तो क्या यहाँ पर भगवान हमें जो चौथे अध्याय में भगवान 36वें श्लोक में बता रहे हैं, क्या वह वो पाप है? वो पाप यह नहीं है, क्योंकि वो तो केवल भगवान ने वहां पर भोजन को ही प्राप्त बताया है, पाप बताया है। उस प्रकार के भोजन प्राप्त करने की विधि को, ग्रहण करने की विधि को भगवान ने पाप बताया। फिर उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान पुनः पाप को कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थस जीवति। भगवान ने इसके पहले 14वें और 15वें श्लोक में सृष्टि चक्र का वर्णन किया है। उस सृष्टि चक्र के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलता है, भगवान ने उसको कहा है कि वह तो व्यर्थ ही जीता है। अघायु, अघायु शब्द का अर्थ है वह पापपूर्ण जीवन जीता है। इंद्रिया राम, वह केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है। मोघम, व्यर्थ, व्यर्थ है उसका इस प्रकार का यह जीवन। मोघम पार्थस जीवति,
तो यह वह पाप है जिसका उल्लेख भगवान ने चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में किया है। भगवान यह हम सब अपने संतानों से, अपने अंशों से भगवान यह इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हम सब सृष्टि चक्र के अनुकूल रहेंगे, सृष्टि चक्र के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे और इंद्रियों में विचरण नहीं करेंगे, उसके पापपूर्ण जीवन नहीं जिएंगे और सृष्टि चक्र के सदैव अनुकूल बने रहेंगे। इस प्रकार के जीवन को भगवान ने धर्मयुक्त और पुण्यमय जीवन बताया है। और इसी श्लोक के, इसी अध्याय के 37वें श्लोक में, उसका यहाँ पर है हमारे पास 37वां श्लोक है, जहां पर भगवान फिर से पाप बोलते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणम। यह काम, यह क्रोध ही जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, वह अत्यंत खाने वाला है, वही महापापी है, उसे ही इस संसार में सबका वैरी जान। तो यहाँ पर भगवान ने किसे पाप कहा है, किसे पापी कहा है? भगवान ने काम को, क्रोध को और लोभ को, इन तीनों को पापी कहा है। तो भगवान जिस पाप के विषय में कह रहे हैं कि इस पाप के सागर से तुम पार हो जाओगे, वह पाप है काम रूपी सागर, वह है क्रोध रूपी सागर, वह है लोभ रूपी सागर। इन सब से हम तर जाएंगे, इनके वशीभूत होकर के हमने जो जो पाप कर्म किए हैं उनसे भी हम तर जाएंगे, क्योंकि हमने काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के नरक के द्वारों से हम विमुक्त हो जाएंगे। तो पहले किए हुए जो संचित कर्म है, पाप कर्म हैं जो संचित हो गए हैं, वे भी धीरे धीरे छूट जाएंगे जब हम तत्व ज्ञान रूपी नौका में सदैव व्यवहार करेंगे और उसके अनुकूल बने रहेंगे। और हम एक बार उस ज्ञान नैया में बैठ गए, आरूढ़ हो गए, तो वह पुनः हम मोह को प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसका आश्वासन भी भगवान ने हमें इसके पहले वाले श्लोक में दिया था। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा था, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर कभी तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। तो यह था वह ज्ञान जिसको प्राप्त करके मनुष्य पाप के सागर से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार के पाप से? काम रूपी पाप से, क्रोध रूपी पाप से और लोभ रूपी पाप से। यदि हमने कोई जघन्य अपराध किए हैं, उनसे मुक्ति पा लेना इतना सहज नहीं है। ज्ञान रूपी नैया में स्थित होने के पश्चात भी हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने किए हुए कर्मों से छूटने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा, क्योंकि वह पाप भी ऐसे जघन्य है कि उनसे सहजा मुक्ति नहीं मिलती है। अब मैं आ रहा हूं किस प्रकार इस श्लोक को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से जोड़ करके प्रभुपाद ने ऐसा, इस्कॉन में एक धारणा बन गई है कि दीक्षा गुरु दीक्षा देने के माध्यम से पाप हर लेता है। जैसे इस श्लोक में कहा है कि यदि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव प्रजिनम संतरिष्यसि। तो यदि शिष्य अत्यधिक पापी है तो भी वह समस्त उसके पापों से मुक्त हो जाएगा, यदि उसने दीक्षा गुरु से दीक्षा ले ली और वह उस दीक्षा के माध्यम से अपने समस्त पाप, उसके समस्त पाप दीक्षा गुरु अपने ऊपर स्थानांतरित कर लेगा। इस प्रकार की यह जो भ्रम फैल गया है, यह जो भ्रम फैल गया है, भ्रम ही शब्द कहूंगा उसके लिए, वही उपयुक्त है। यह भ्रम किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो किस प्रकार तत्वदर्शी ज्ञानी के पास में जाना है, फिर उसकी सेवा करना है, उसे दंडवत प्रणाम करना है, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछना है, और ये सब विधि बताई गई। और अगली पंक्ति में इसी श्लोक की 34वें अध्याय की दूसरी पंक्ति में पहला शब्द आता है उपदेक्षन्ति, और उपदेक्षन्ति शब्द का प्रभुपाद ने अनुवाद किया है दीक्षित करेंगे।
यह उन्होंने शब्दार्थ में दिया है, परंतु जहां पर श्लोक का अनुवाद किया है वहां पर प्रभुपाद ने भी यही लिखा है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग बातें कही गई हैं इस श्लोक में। उसके अनुवाद में तो प्रभुपाद ने यही लिखा है कि जो तत्वदर्शी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह ज्ञान प्रदान करेगा, वह दीक्षा प्रदान नहीं करेगा। परंतु इसके जो शब्द अनुवाद है उसके भीतर प्रभुपाद ने लिखा है उपदेक्षन्ति, दीक्षित करेंगे, वे दीक्षा देंगे। तत्वदर्शी जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह दीक्षा करेंगे। और इसी प्रकार इस शब्द का इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जो दीक्षा गुरु होगा वह दीक्षा देने के माध्यम से उस शिष्य के समस्त पापों को अपने ऊपर ग्रहण कर लेगा, उसे स्थानांतरित कर लेगा, शिष्य के पाप स्थानांतरित करके अपने ऊपर उन्हें वहन कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यह भ्रांति किस प्रकार उत्पन्न हुई इस्कॉन में पता नहीं, परंतु डिसाइपल कोर्स में यह जरूर कहा जाता है इस्कॉन में कि जो दीक्षा गुरु है वो दीक्षा देने के माध्यम से आपके शिष्य के समस्त पापों को हर के अपने ऊपर स्थानांतरित कर लेता है। यह कहां से आया उत्पन्न मुझे पता नहीं। इस्कॉन को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए और अपने डिसाइपल कोर्स में जो यह भूल आ रही है, एक जो उन्होंने मुझे लगता है चैतन्य चरितामृत से इसका कुछ संबंध है जहां से ये आया है, परंतु यदि भगवत गीता के उपदेश और चैतन्य चरितामृत के उपदेश में विरोध हो और मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अवश्य ही बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के तुरंत भगवत गीता में दिए हुए उपदेश को स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किए गए हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदान किए गए हैं। और भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुचित हो या वह उपदेश अनुचित हो, ऐसा है हो ही नहीं सकता। भगवत गीता स्वयं धर्म है, स्वयं भगवान है। भगवान अनुचित कार्य कर ही नहीं सकते, अनुचित उपदेश भी नहीं दे सकते। तो भगवत गीता के ऊपर संशय करना, संदेह करना, उसे ठुकराना, उसके दिए हुए ज्ञान के उपरांत दूसरे ग्रंथों में दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करना, यह मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो खैर हम आ जाते हैं पुनः लौट करके अपने चर्चा पे। पापेभ्य, हम कितने भी अपने जीवन में पाप कर्म कर लें, हम इस प्रकार तत्व ज्ञान की नैया में बैठ करके ये तत्व का ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होगा, वह भगवान ने 34वें श्लोक में बताया कि हमें तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के पास में जा करके उनसे यह तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। 35वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि यह ज्ञान हमें एक बार प्राप्त हो गया तो हम पुनः मोहित नहीं होंगे, हम तत्व से सब कुछ जान लेंगे और तत्व से जानने के कारण ही हम इस ज्ञान रूपी नैया में बैठ करके समस्त पापों के साथ अपने द्वारा उत्पन्न किए गए पाप के सागर से पार हो जाएंगे। एक और भी इस्कॉन में भ्रम चल रहा है कि ज्ञानियों के ऊपर बहुत कठोर व्यंग होते हैं कि ज्ञानी होना एक निम्न स्तर देखा जाता है इस्कॉन में। भक्ति मार्ग है इस्कॉन, भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गियों को कम देखते हैं, यह सब सही नहीं है, यह आचरण भी अच्छा नहीं है। भक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है, ज्ञान भक्ति के बिना संभव नहीं है, और कर्मयोग में ज्ञान और भक्ति दोनों है, इनके बिना कर्मयोग भी संभव नहीं है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं, एक दूसरे को संपूर्ण बनाने वाले हैं। इनमें किसी एक में स्थित होकर के दूसरे को अपने जीवन से हटा देने से हमारा प्रगति रुक जाएगी, हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, भक्ति में भी हमारी प्रगति रुक जाएगी। ऐसा अपने साथ ही अपना ही
अहित मत करिए। इस प्रकार से आपका हित इसी में है, आपका कल्याण इसी में है, उद्धार इसी में है कि ज्ञान का भी सम्मान कीजिए। भगवत गीता यदि आप मानते हैं तो भगवत गीता तो स्वयं ज्ञान रूपी वह नैया है, तत्व ज्ञान रूपी वह नैया है जिसमें बैठ करके मनुष्य समस्त पापों के सागर से पार हो जाएगा। इस चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में जिस ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी नैया की का उपदेश भगवान दे रहे हैं, वह तत्व ज्ञान रूपी नैया नाव हमें और कहां से नहीं मिल पाएगी, कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता ऐसा शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश है। यही वह नैया है जिसमें बैठ करके हम अपने द्वारा पहले किए गए समस्त पापों के सागर से भी पार हो पाएंगे। पहचानिए भगवद गीता के विलक्षणता को, सामर्थ्य को, इसमें दिए हुए तत्व ज्ञान को, उसे पूर्णतया स्वीकार कीजिए। यदि भगवद गीता का विरोध किसी और शास्त्र से होता हो तो दूसरे शास्त्रों को तुरंत त्वरित उन्हें छोड़ दीजिए और एकमात्र भगवद गीता का आश्रय स्वीकार कीजिए। भगवद गीता की ही वह ज्ञान रूपी नैया है जो आपको समस्त पापों के संसार सागर से पार करा देगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।